महंगाई बढ़ गई, घर का चूल्हा कैसे जलाएं, शहरियों की दुहाई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइए क्या सूरत हाल है, शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आलमी मार्केट में तेज़ी के बाद मुकामी मार्केट में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और ये रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। गुज़श्ता रात जो गुजरा की जानब से बताया गया, जो नई कीमतों का ऐलान किया गया, उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद लाहौर शहर में पेट्रोल की कीमत 460 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुँची है। सार्फिन जो कि पेट्रोल डलवाने आए हैं, ज़रा इनसे बात करेंगे। 460 रुपये फ़ी लीटर, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, इतनी महंगाई हो रही है। ये 150 का डाला है, अभी स्टेशन से आने जाने का होना है, कारोबार इतने नहीं है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसको ऐसा इतना रेट नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, सार्फिन इसी चीज़ की गुमाजी करते हैं कि इतना रेट नहीं होना चाहिए, जो कि हो चुका है क्योंकि लोगों की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है। सर आप क्या कहेंगे? 460 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर। बस गरीब को मार दिया और क्या करना, लेकिन इज़ार है कि इतनी आमदनी तो है कोई नहीं। अब कुछ कहेंगे तो वैसे ही बुरा लगेगा, तो फ़ायदा नहीं है। ओके जी बिल्कुल, इसी किस्म के जज्बात हैं लोगों के कि उसमें मायूसी भी है, गुस्सा भी है और एक तरह का ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद आवाम को रिलीफ मिलता, लेकिन रिलीफ नहीं मिल सका। बेटे आप पेट्रोल डलवा रहे हैं आज 460 रुपये का, क्या कहेंगे? यही है कि जो गरीब आवाम है उनकी गुंजाइश, सैलरी वगैरह कम ही है, उतनी है, रेट बढ़ाई जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक और साहब भी यहाँ पे मौजूद है, ज़रा इनसे बात करेंगे। 460 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तो आगे परेशान है, कामकार नहीं है इतना ज़रूरी। 8 घंटे काम करते, 800 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है, जिसमें से डेली का 400-500 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। इतने परेशान है, बाल बच्चेदार है। जी बिल्कुल, जो इस वक्त नए रेट्स लाहौर शहर में देखे जा रहे हैं, पूरे मुल्क में देखे जा रहे हैं, उसके बाद यकीनी तौर पे अवाम जो कि सब्सिडी का इंतज़ार कर रही थी, किसी रिलीफ का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इसके बरक्स फैसला किया गया और हुकूमत बेबस नज़र आई है अवाम को रिलीफ देने के लिए। जो 3 हफ्ते रिलीफ दिया गया, उसके बाद अब अचानक इतना इजाफा कर दिया गया कि जो कि अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त नज़र आता है। जी ठीक है जाहिद आबिद, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। शहरी हुकूमत के खिलाफ बरस पड़े, कहते हैं कि हुकूमती फैसलों से अवाम में मायूसी पैदा रही है। तनख्वाहें और रोजगार बढ़ नहीं रहा, मगर आए रोज बढ़ती कीमतों और महंगाई ने हर शहरी को मुतासिर कर दिया है। अब तो इतनी सक्कत भी नहीं रही कि ज़रूरत के तहत सफ़र भी कर सके। मोटरसाइकिल गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएं या घरों को चलाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। 460 रुपये 70 पैसे लीटर लिखा आ रहा है। हमारी अब सैलरी है 40,000 रुपया। अब इसमें हम मंथली किराया निकालेंगे, घर का कि खर्चा निकालेंगे, कि बच्चों की फीस निकालेंगे। गवर्नमेंट को, हुकूमत को हमारी कोई गरीबों की फिक्र नहीं है, ये अपना सोच रहे हैं। अब ये देखिए, ये अभी तक हुकूमत ने हमारे लिए किया क्या है। मजबूरी है साड़ी, कम्मा दे भी जाना है, तो हुण जिंदगी 'च पहली दफा इन्ने दा तेल पवान लगे हैं। ये तो हुण गवर्नमेंट नूं चाहिए ना कि एहसास करन, जिस तरह भी है पेट्रोल घट तो घट सस्ता होना चाहिए। माड़ा बंदा तो अफोर्ड नहीं ना कर सकता भाई जान, ठीक है, यानी कि जितना मुनासिब हो काम हर बंदा अफोर्ड करे भाई जान। माड़ा बंदा भी करे, तगड़ा बंदा तो कर लेगा, माड़ा क्या करेगा। गरीबों का कुछ ख्याल कर ले, ठीक है। हम जैसे जो मजदूर तबका है वो कैसे पेट्रोल पूरा करेंगे। ये तो सीएम साहब से गुजारिश है कि गरीबों पे कुछ रहम कर ले। छोटे जिहा मुलाजम आ, इन्ना तेल नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि डबल हो गया। 400-450 रुपये मेरा ख्याल है मैं आखिरी दफ़ा ही पवाऊँगा। मैं दिहाड़ी पे रिक्शा चला रहा हूँ, मेरी ये मैं इसका 700 रुपया मैंने देना होता है रेंट, ठीक है, 700 रुपया रेंट देना है, 400 का तेल डलवाऊँ, एक लीटर का मेरा आने जाने का बरानथोड़ का चक्कर लगता है। पेट्रोल का बजट तो डबल हो गया, उस पर तो वो है कि अब उसमें काफ़ी मुश्किलात हैं लोगों को, लेकिन देखने की बात यह है ना कि जहाँ पे निकल रहा है वो लोग नहीं डलवा रहे। तो नाज़रीन, IMF के दबाव पर पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। एक मरतबा फिर डीजल लेवी का बोझ पेट्रोल सारिफ पर डाल दिया गया। डीजल लेवी 55 रुपए से 0 कर दी गई। पेट्रोल लेवी में 55 रुपए इजाफा। पेट्रोल पर 95 रुपए फी लीटर, सब्सिडी भी खत्म। लेवी 166 रुपए फी लीटर हो गई। पेट्रोल के एक्स रिफाइनरी निर्ख में 13 रुपए 58 पैसे की कमी हुई। डीजल एक्स रिफाइनरी निर्ख में 35 रुपए 86 पैसे का इजाफा हुआ है। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिद, बताइए इस बारे।
पेट्रोलियम मसनूआत पे अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कुशन बाकी नहीं बचा, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात जारी थे उसमें इस चीज़ पर इज़हार नापसंदगी का इज़हार किया गया था कि हुकूमत की जानिब से अवाम को सब्सिडी दी जा रही है, जिसके मुताबिक पेट्रोल पर भी सब्सिडी दी जा रही थी और डीजल पर भी गुज़श्ता तकरीबन 10 से 12 रोज से सब्सिडी दी जा रही थी। डीजल पर 203 रुपये फी लीटर सब्सिडी थी, जबकि पेट्रोल पर 95 रुपये फी लीटर सब्सिडी थी, जो कि अब खत्म कर दी गई है। रात कैसे और नई कीमत पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। ताहम ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात को कम रखने के लिए डीजल की लेवी को खत्म करके उससे पेट्रोलियम लेवी में जम कर दिया गया, जो कि 166 रुपये फी लीटर कर दी गई है। जबकि एक्स रिफाइनरी रेट में पेट्रोल के 13 रुपये फी लीटर कमी हुई थी, उसका असर भी इसी वजह से आवाम तक नहीं पहुंच सका। और डीजल रिफाइनरी जो एक्स रेट था वो भी 35 रुपये उसमें इजाफा हुआ था, लेकिन उसमें कई गुना ज़्यादा इजाफा किया गया, क्योंकि हुकूमती सब्सिडी खत्म होने और लेवी में रद्दबदल की वजह से अवाम पर ये मजीद अब माली बोझ डाला गया है। जी ठीक है जाहिद आबिद, आपका शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने किरायों में 30 रुपये इजाफा कर दिया है। ड्राइवर्स कहते हैं सुबह सवारियों से बहस जारी है, सवारी पर पुराने किराएनामे के हिसाब से नहीं चल सकते, जबकि हम 80 रुपये मांग रहे हैं और सवारी की जानिब से जिद की जा रही है 50 रुपये की। अखराजात पूरे करने के लिए कुछ सवारियां पुराने किराए पर ही लेकर जा रही हैं। किराए में 5 से 10 रुपये इजाफे पर तो सवारी मान जाती है, लेकिन 30 रुपये इजाफे पर बहस जारी रहती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन, जहाँ पर चिंची स्टॉप मौजूद है और बड़ी तादाद में यहाँ पर चिंची रिक्शा मौजूद है। जबकि गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद एक बहरानी सी कैफे जो है यहाँ पर नजर आ रही है। चिंची रिक्शा मालकान का ये कहना है कि पुराना किराया जो है वो 50 रुपये था, जबकि इसको अब जो है वो 70 रुपये होना चाहिए, लेकिन सवारी जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि अब किराया जो है मजीद बढ़ाया जाए। मेरे साथ कुछ चिंची रिक्शा के मालकान मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा, जो गुज़िश्ता रात पेट्रोल बढ़ा है उसके बाद क्या सूरत हाल है? उसके बाद सूरत हाल ये है कि किराया जो है ना सवारी वही दे रही है, लेकिन सवारी भी मजबूर है, तो हम रिक्शे वाले भी मजबूर हैं, तो हम क्या करें, हम रोजी के लिए हम तो तंग हो गए हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जो पुराना किराया है उसके हिसाब से जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उसके हिसाब से क्या किराया होना चाहिए? उसके हिसाब से 70 रुपये 80 रुपये किराया होना चाहिए। अब जो किराया बढ़ा है, पेट्रोल महंगा हुआ है, 460 रुपये किराया हुआ है, ठीक है। पुराना किराया था, पहले पेट्रोल था 270 रुपये, 50 रुपये लेते थे हम। अब किराया पेट्रोल महंगा हो गया, अब किराया वही है, आवाम किराया नहीं बढ़ रही। हमारे चिंची रिक्शे वाले हम किधर जाएं बताएं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर जो चिंची रिक्शा मालकान है उनका यही कहना है कि जब 200 से ज्यादा पेट्रोल था तब जो है 50 रुपये ले रहे थे, अब 400 रुपये से ज्यादा पेट्रोल है। अभी भी जो है वो सवारियों से जो है वो चपकलिश चल रही है कि किराया जो है वो 70 से 80 रुपये दिया जाए, लेकिन इस वक्त जो सवारियां हैं वो भी किराया बढ़ाने को तैयार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमजा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, रेलवे ने ट्रेनों के किराए बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। सराय के मुताबिक रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास, डीजल की कीमत में 55% इजाफा पर रेलवे अखराजात का जायजा लिया। ट्रेनों के किरायों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़ है। आपको अपडेट करें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, रेलवे ने ट्रेनों के किराए बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। सराय के मुताबिक रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास, डीजल की कीमत में 55% इजाफा पर रेलवे अखराजात का जायजा लिया। ट्रेनों के किरायों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़ सामने आ रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेलवे ने ट्रेनों के किराए बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। डीजल की कीमत में 55% इजाफे पर रेलवे अखराजात का जायजा लिया गया। ट्रेनों के किरायों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़ सामने आ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, रेलवे ने ट्रेनों के किराए बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है। सराय के मुताबिक रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास, डीजल की कीमत में 55% इजाफे पर रेलवे अखराजात का जायजा लिया गया। ट्रेनों के किरायों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़ सामने आ रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, रेलवे ने ट्रेनों के किराए बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। सराय के मुताबिक रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास, डीजल की कीमत में 55% इजाफे पर रेलवे अखराजात का जायजा लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में वाकिफ अपनाया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इक़दाम है। कीमतों में से इजाफा ट्रांसपोर्ट, बिजली, ज़राअत और अशिया खुरनोश में महंगी होंगी, जबकि अदालत कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को फौरी कलअदम करार दें। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा काबीना की मंजूरी के बगैर किया गया है और इस हवाले से मामला पहले ही ज़ेर समाअत है और इसके बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है जो कि गैर कानूनी गैर आईनी है और इस हवाले से अवाम पर बोझ डाल दिया गया है। इसी बुनियाद पर दरख्वास्त में ये कहा गया है कि पिटीशन के हतमी फैसले तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुअत्तल किया जाए और इसे कलअदम करार दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक। पेट्रोल बहरान और महंगे निर्ख, हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की हिदायत नज़रअंदाज, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का किराया और शेड्यूल बरकरार, फिर भी मुसाफिरों की तादाद में कमी। ऑरेंज ट्रेन में फरवरी 2026 में 63,79,867 मुसाफिरों ने सफ़र किया। मार्च में मुसाफिरों की तादाद कम होकर 58,73,428 रह गई। 2 माह के दौरान 5,06,439 मुसाफिरों की वाज़े कमी आई है। तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबदीन। ज़ैन, बताइए, वाज़े कमी सामने आई है मुसाफिरों की, क्या मुसाफिरों की जानिब से लोकल ट्रांसपोर्ट को तरजीह दी जाने लगी है? बिल्कुल, ये पेट्रोल बहरान और जो पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख महंगे हुए, उस मौका पर हुकूमत की तरफ से अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की गई, मगर मुबैना तौर पर अवाम की तरफ से इनको नज़रअंदाज किया गया और मुसलसल जो गैर संजीदगी है उसका मुजाहरा किया जा रहा है। इसके कुछ अदादो शुमार सामने आए हैं जो कि इस अमर की गुबाजी कर रहे हैं कि अवाम की तरफ से जब मार्च के महीने में ईरान, अमेरिका, इसराइल कशीदगी थी और पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का सामना था, इस मौका पर भी लाहौर मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन में जो मुसाफिरों की तादाद है उनमें कमी देखने में आई, जबकि दूसरी तरफ किराया और शेड्यूल बरकरार था। फरवरी के मुकाबले में मार्च में अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा तक चलने वाली ऑरेंज ट्रेन में मुसाफिरों की कमी देखने में आई है। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन में फरवरी 2026 में 63,79,867 मुसाफिरों ने सफर किया, लेकिन मार्च में मुसाफिरों की तादाद कम होकर 58,73,428 तक रह गई। इस तरह दोनों महीनों के दरमियान 5,06,439 मुसाफिरों की वाज़े कमी देखने को मिली। हुकूमत की वर्क फ्रॉम होम और एनर्जी बचत पॉलिसी के बावजूद शहरियों का ये गैर संजीदा रवैया सामने आया। महंगे पेट्रोल के बावजूद निजी गाड़ियों का इस्तेमाल जारी रहा, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नजरअंदाज किया गया। शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाना चाहिए था, मगर जो रुझान है वो उसके बरक्स रहा। अवामी रवैयों में तब्दीली ना आई तो तवानाई बचत इक़दाम बेअसर हो सकते हैं। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, आपका शुक्रिया। जमात इस्लामी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करती है। पहले 55 रुपये, फिर 137 रुपये इजाफा अवाम पर जुल्म की इंतहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा कि गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर किया जा रहा। हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम करने को तैयार नहीं। महंगे जहाज़ और महंगी गाड़ियाँ अवाम पर बोझ हैं। लेवी ख़त्म होनी चाहिए थी, हुकूमत ने उल्टा बोझ बढ़ा दिया। IPPs को अरबों की अदायगियाँ जारी, अवाम को कोई रिलीफ नहीं। हाफिज नईमुर रहमान का आज से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। 137 रुपये का इजाफा, यानी पहले 55 रुपये का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपये, अब गोया तकरीबन 450 नहीं 458 रुपये का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। इसी तरह 520 रुपये का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपये का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करना चाहते। ये गरीब बाइकर्स, बाइकियाँ चलाने वाले और जो फूड पांडा का काम करने वाले, सप्लाईज का काम करने वाले, मजदूर, किसान, तालिब इल्म जिनकी कोई आमदनी नहीं होती, ये उनको जो उनका बेड़ा गर्क करेंगे, उनसे पैसे निचोड़ेंगे। और इन्होंने सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, इन्होंने टैक्स में भी इजाफा किया है। होना तो ये चाहिए था कि इन हालात में लेवी खत्म की जाती और IMF से कहते कि हम ये पैसे नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब, आपने कौन सी IPPs का पैसा रोका है इस वक्त? हजारों अरब रुपए आप कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर, जो बिजली बनती नहीं है, हमारी जेबों से लेकर, हमारी जेबों पर डाका मारकर आप उस माफिया को दे रहे हैं। आप उनके पैसों को डेफर नहीं कर रहे। ये जो रीगैसिफिकेशन के प्लांट लगे हुए हैं पोर्ट्स के ऊपर, जिन पर हम अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं अब तक, और इनको बगैर, अब इस वक्त तो गैस आ नहीं रही है,
LNG आ नहीं रही है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर इनको पेमेंट की जा रही है। आप ये पेमेंट नहीं रोक सकते, लेकिन पाकिस्तान के गरीब लोगों के ऊपर बम गिरा सकते हैं। तो नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे को बिजनेस कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया है। LCCI पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन अली हस्साम असगर का कहना है, मुल्क पहले ही मुआशी दबाव का शिकार है। कारोबार दुश्मन फैसले की भरपूर मुसम्मत करते हैं। पेट्रोल 458 और डीजल 520 रुपए लीटर करने से महंगाई का तूफान आएगा, जबकि कारोबारी सरगर्मियां मांग बढ़ने से मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। बताएं अब्दुल कादिर। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे पर शहर की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी परेशान है और उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। और इस हवाले से जो पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप LCCI के चेयरमैन अली हस्साम असगर है और सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तहीमुर रहमान सहगल और दीगर ताजर तंजीमों की जानिब से शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हुकूमत से इजाफे पर पूरी नजरसानी का मुतालबा किया। इस हवाले से बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि पहले ही तजारत और सनत जो है मुश्किलात का शिकार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की वजह से ये सुस्त रवी मजीद बढ़ेगी, जिसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज के साथ साथ टैक्स महसूलात का हदफ भी जो है वो हासिल नहीं हो सकेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से न सिर्फ जो है वो महंगाई का तूफान आएगा, बल्कि सबसे ज्यादा मजदूर तबका जो है इससे मुतासर होगा, क्योंकि सनत का पहिया न सिर्फ सुस्त होगा बल्कि रुक जाएगा, जिसकी वजह से बेरोजगारी में भी इजाफा होने का खदशा है। और मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में हुकूमत की जानिब से कुछ फैसले जो है वो सख्त लेना नागुज़ीर है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है कि इसमें भी एतदाल से काम लिया जाए ताकि जो अवाम है उस पर जो बोझ है वो कम से कम जो है वो आए। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से न सिर्फ जो है खाम माल की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, खाने पीने की अशिया और जरूरियाती जिंदगी की तमाम अशिया भी महंगी होंगी। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। अब ये वक्त है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे होशरुबा इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 65%, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में 60% तक इजाफा कर दिया गया। लाहौर से कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 12,000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि माल बरदार गाड़ी का किराया लाहौर से क्वेटा तक 2,60,000 रुपये तक वसूल किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबदीन। ज़ैन बताइए। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में 65% तक इजाफा कर दिया गया है, जबकि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में भी 60% तक इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद एक महंगाई का नया तूफ़ान इस वक्त आ चुका है और मुसाफिरों के ऊपर इसके जो गहरे असरात हैं वो मुरतब हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से आज खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 65% का इजाफा किया गया है। अभी तक महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से कोई बाज़ाब्ता किराए में इजाफे का या किराए बरकरार रखने का या सब्सिडी के हवाले से किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और ना ही ओवर चार्जिंग को रोकने के लिए कोई टीमें तश्कील दी गई हैं। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से इस वक्त नए किराएनामे के हिसाब से जो निर्ख हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। जो नए किराएनामे की तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक किरायों में तकरीबन 1,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा किया गया है, जिसके मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि लाहौर से पेशावर का किराया 3,500 रुपये से बढ़ाकर 4,600 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा लाहौर से सरगोदा का किराया 1,550 रुपये से बढ़ाकर 2,550 रुपये, जबकि लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1,350 रुपये से बढ़ाकर 2,350 रुपये कर दिया गया है। कराची के किराए में एक बड़ा इजाफा देखने में आया है, जो कि 8600 रुपये से बढ़ाकर अब 12,000 रुपये तक पहुँच चुका है, जबकि AC बस का किराया लाहौर से इस्लामाबाद का, लाहौर से हैदराबाद का 9200 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये तक पहुंच चुका है। ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ है कि जो हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया उसकी बिना पर ही ये जो किराए हैं वो बढ़ाए गए हैं।
दूसरी तरफ मुसाफिर इस हवाले से खासे परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो मुसाफिरों के ऊपर पड़ रहा है और उनकी जेब पर पेट्रोल और डीज़ल के जो निर्ख है वो भी भारी पड़ रहे हैं और जो किराए हैं उनमें जो इजाफा हुआ है वो भी मुसाफिरों की जेब पर एक गहरा असर डाल रहा है। जी ठीक है जैन, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स में भी इजाफा कर दिया है। कौमी शाहराहों पर कार का टोल टैक्स 100 रुपये मुकर्रर किया गया है और ट्रक का टोल टैक्स मुख्तलिफ रूट्स पर 7,000 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। मोटरवे M1 पर कार का टोल टैक्स 700 और M3 पर 1,000 रुपये कर दिया गया। M4 पर 1,300 और M5 पर कार का टोल टैक्स 1,500 रुपये मुकर्रर। नए टोल रेट्स का इतलाक 5 अप्रैल 2026 से होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स में इजाफा कर दिया है। नए टोल रेट्स का इतलाक 5 अप्रैल 2026 से होगा। कौमी शराब पर कार का टोल टैक्स जो है वो 100 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। वहाँ टनल पर कार का टोल टैक्स जो है वो 250 रुपये मुकर्रर किया गया है। मोटरवे M1 पर कार का जो टोल टैक्स है वो 700 रुपये जो है मुकर्रर किया गया है। अब्दुल हकीम M3 मोटरवे पर कार का जो टोल टैक्स है वो 1,000 रुपये जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसी तरह पिंडी बटियाँ फैसलाबाद मुल्तान जो मोटरवे है M4 वहाँ पर कार का जो टोल टैक्स है वो 1,300 रुपये जो है वो मुकर्रर किया गया। मुल्तान सक्कर मोटरवे M5 पर कार का जो टोल टैक्स है वो 1,500 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी तरह M14 मोटरवे पर कार का जो टोल टैक्स है वो 800 रुपये मुकर्रर किया गया। हज़ारा एक्सप्रे पर जो है कार का जो टोल टैक्स है वो 350 रुपये जो है वो मुकर्रर किया गया। वैगन बस और ट्रक के टोल रेट्स में भी जो है वो नुमाया इजाफा किया गया। तो ट्रकों के टोल जो है वो हज़ारों रुपये तक जो है वो पहुँच गया है और इसके अलावा जो दीगर रूट्स हैं वहाँ पर भी जो है वो 7,000 रुपये से जो टोल टैक्स है वो तजावुज़ कर गया है। टोल टैक्स जो है वो बेतहाशा इजाफा किया गया है। जिससे चंद माह के दौरान दूसरी दफ़ा ये बड़ा इजाफा जो है वो टोल टैक्स के रेट में जो है वो सामने आया है। इससे पहले भी जो है वो इजाफा किया गया था चंद माह पहले। अब दोबारा जो है वो टोल टैक्स के रेट में जो है वो इजाफा किया गया है। अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके जो टोल टैक्स में भी जो है वो बेतहाशा इजाफा किया गया है और इस हवाले से जो आवाम है उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। जैसे पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जो है वो 200 रुपये पेट्रोल जो है वो एक माह के अंदर बढ़ाया गया है। इसी तरह जो है वो टोल टैक्स में भी जो है वो बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले हैं उनको जो है वो किराए में भी इजाफा होगा और जो अपनी सवारी पर सफर करने वाले शहरी हैं उनको भी जो है वो 2 गुना जो है वो टोल टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि टोल टैक्स की कीमतों में जो है वो बेपनाह इजाफा किया गया है। अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा, आवाम का जो है वो जीना दोबारा होगा, क्योंकि जो टोल टैक्स की कीमतें हैं वो ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले हैं उनकी की जाएंगी, शहरियों से की जाएंगी। जो अपनी गाड़ी में सफर करने वाले हैं उनको जो है वो टैक्स जो है वो टोल टैक्स जो है वो जहाँ अगर मोटरवे पर सफर करना है तो मोटरवे पर देने पड़ेंगे। अगर उन्हें नेशनल हाईवे पर सफर करना है वहाँ पर भी हर जिले का अपना टोल टैक्स, वहाँ पर भी जो है वो शहरियों को जो है वो टोल टैक्स अदा किए बगैर जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा। और इजाफी जो टोल टैक्स है जो बढ़ा दिया गया है अब जो है वो उसका इतलाक 5 अप्रैल से जो है वो होगा और शहरियों को जो है वो 2026 5 अप्रैल से इजाफी टोल टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी का दावा, ज़मीनी हकाइक सिफर। एक माह में 20 लीटर तक सब्सिडी का दावा मगर अमली तौर पर कुछ नहीं मिला। शहरी ताहाल लाइल्म, हुकूमती सब्सिडी लेने का कोई वाज़ेह निज़ाम मौजूद नहीं। पेट्रोल महंगा फ़रोख्त और सब्सिडी सिर्फ कागजों तक ही महदूद है। शहरी सरापा एहतजाज हैं। सब्सिडी के असूल के लिए शहरी दिफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। सस्ता पेट्रोल कहां से और कैसे फराहम करना है कोई तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं किया गया। पंप मालिकान की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। इसी पर बात कर लेते हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर बताइए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के साथ ही हुकूमत ने यह भी दावा किया था कि मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी दी जाएगी ताकि मौजूदा हालात के तनाजुर में जो है रिलीफ फराहम किया जा सके। और ये 100 रुपये फी लीटर तक का रिलीफ है, यानी कि 458 रुपये फी लीटर अगर पेट्रोल की कीमत मुकर्रर की गई है तो जो मोटरसाइकिल सवार हैं जिनको ये रिलीफ मिलेगा वो 358 रुपये में पेट्रोल हासिल कर सकेंगे। लेकिन ये पेट्रोल किस तरह और कहाँ से हासिल कर सकेंगे अभी तक कोई वाज़ेह तरीकाकार
सामने नहीं आ सका है। मोटरसाइकिल मालकान जो है वो सब्सिडी के हसूल के लिए एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंपों का चक्कर लगाने पर मजबूर है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अभी तक कोई तरीकाकार नहीं बताया जा रहा है कि ये किस तरह पेट्रोल हासिल होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि मोटरसाइकिल सवारों को फी लीटर 100 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी और फी महीना 20 लीटर तक जो है ये सब्सिडी का इतलाक जो है 20 लीटर पेट्रोल तक होगा, यानी कि 20 लीटर पेट्रोल जो है वो 100 रुपए फी लीटर के हिसाब से सस्ता मिलेगा। लेकिन अभी तक जो है वो किसी को भी जो है ये सब्सिडाइज पेट्रोल हासिल नहीं हो सका है, क्योंकि अवाम जो है वो अभी तक जो है वो वाज़ेह नहीं है कि किस तरह और कहाँ से ये पेट्रोल मिलेगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया है कि हुकूमत की जानिब से दावा तो कर दिया गया लेकिन इसका तरीकाकार वाज़ेह नहीं किया, जिसकी वजह से जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो पेट्रोल पंपों पर आकर 100 रुपए सस्ता पेट्रोल का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन ये पेट्रोल कहाँ से फराहम करना और किस तरह फराहम करना है, इस हवाले से पेट्रोल पंप मालकान को भी एतमाद में नहीं लिया गया है। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि हुकूमत जल्द जो है वो तरीकाकार वाज़ेह करे ताकि जो रिलीफ फराहम करने का दावा किया गया है ये रिलीफ अमली तौर पर शहरियों तक पहुंच सके। और इस हवाले से पेट्रोल पंप मालकान जो है वो भी जो है तजब्जुब का शिकार है कि ये पेट्रोल पर जो सब्सिडी है ये किस तरह पेट्रोल पंप मालिक को फराहम की जाएगी और इस सब्सिडी की रकम को किस तरह क्लेम किया जाएगा, ये भी तरीकाकार सामने नहीं आया। हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल सस्ता दिया जाएगा और इसके लिए मोबाइल ऐप जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन ये मोबाइल ऐप कहाँ से डाउनलोड होगी और किस तरह इसको ऑपरेट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसी होगी, अभी तक तरीकाकार वाज़ेह नहीं है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर ड्रोन बम गिरा दिया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे को मुस्तरद करते हैं हुकूमत ने हर पाकिस्तानी को जिंदा दरगोर कर दिया है। महंगाई का तूफान आएगा, ज़राअत और सनत का पहिया जैम हो गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे सियासी हलकों में भी शदीद इसराफ पाया जा रहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अवाम पर ड्रोन बम गिराया है। पेट्रोल कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं और उनका कहना था कि अवाम का दिल दहल गया है, ज़राअत सनत का पहिया जाम हो जाएगा। हुकूमत ने हर पाकिस्तान को जिंदा दरगोर कर दिया है। जबकि नायब अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नाकाबिले कबूल है, पेट्रोल की कीमत 458 रुपए तक पहुंचाना जुल्म है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। पहले 55 रुपए फिर 137 रुपए इजाफा अवाम पर जुल्म की इंतहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमजा। आबनाए हुर्मुज़ से तरसील में रुकावटों के असरात, आलमी सप्लाई दबाव के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल 137 और डीजल की कीमत में 185 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। कीमतों में इजाफे ने सरकारी इदारों के अखराजात भी बढ़ा दिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान की सरकारी गाड़ियां माहाना तकरीबन 45,000 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं। LDA सरकारी गाड़ियों के अखराजात में माहाना 61,65,000 रुपये का इजाफा हो गया। इसी पर बात कर लेते हैं। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, बताइए कफ़ाई शौरी की जो पॉलिसी बनाई गई थी वो किस काम आई है? देखिए जी, ईरान, अमेरिका और इसराइल कशीदगी के बाइस आलमी तेल सप्लाई मुतासिर हो रही है और स्टेट ऑफ हरमज से तरसील में रुकावटों के जो असरात हैं वो पाकिस्तान तक पहुंच चुके हैं। आलमी सप्लाई दबाव के बाद पाकिस्तान में पहले 55 रुपए और उसके बाद पेट्रोल अब 137 रुपए, जबकि डीजल की कीमतों में पहले 55 रुपए और अब 185 रुपए तक फी लीटर इजाफा किया गया। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सरकारी इदारों के जो अखराजात है वो भी बढ़ चुके हैं। महंगा ईंधन, सरकारी इदारों के ऑपरेशनल बजट पर इजाफी माली दबाव नुमाया होने लगा है। लाहौर के बड़े सरकारी इदारों पर ईंधन महंगा होने से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ चुका है। इस सिलसिले में LDA के ऑफिसर्स की सरकारी गाड़ियां माहाना तकरीबन 45,000 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं। पेट्रोल 137 रुपए फी लीटर महंगा होने से LDA सरकारी गाड़ियों के अखराजात में माहाना 61,65,000 रुपए इजाफा हुआ, जबकि LDA की ऑपरेशनल मशीनरी माहाना तकरीबन 75,000 लीटर डीजल इस्तेमाल करती है। इस तरह डीजल महंगा होने से LDA की मशीनरी पर माहाना तकरीबन 1,38,25,000 रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा।
PHA लाहौर महाना तकरीबन 1,28,000 लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करता है। ईंधन महंगा होने से PHA के अखराजात में भी महाना तकरीबन 2,04,80,000 रुपए का इजाफा होगा। वासा लाहौर पानी की फराहमी और ऑपरेशन के लिए महाना तकरीबन 2 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करता है। इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से वासा के महाना अखराजात में तकरीबन 3,16,00,000 रुपए इजाफा होगा। इस तरह लाहौर के 3 बड़े इदारे LDA, PHA और वासा पर ईंधन महंगा होने से मजमूई जो इजाफी बोझ है वो तकरीबन 7,20,70,000 तक पहुंच चुका है। इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से सरकारी इदारों के ऑपरेशनल अखराजात में नुमाया इजाफा तरक्याती और सर्विस बजट पर मुतासिर होने का खदशा पैदा हो चुका है। जी ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।